हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। एलटी ग्रेड की दोस्तों शिक्षक भर्ती के चयन प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। देख सकते हैं कि अब 2 चरणों में होगी एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती। तो अब दोस्तों यहाँ पर प्री और मेंस कराया जाएगा। कुछ समय पहले ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष साहब ने यह कहा था कि यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग से आने वाली अब सभी भर्तियों में 2 चरण देखने को मिलेंगे और एलटी ग्रेड में भी अब ऐसा हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों पदों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ गई है। 5000 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को मिल चुका है। अभी तक जानकारी प्राप्त हुई थी 3000 पदों का, लेकिन ये संख्या अब बढ़ चुकी है। 4 साल के बाद एलटी ग्रेड की नई भर्ती होने जा रही है। पिछली भर्ती 2018 में आई थी 10,768 पदों पर और उस भर्ती के भी लगभग 4000 पद अभी तक खाली हैं। तो देख सकते हैं पुरानी भर्ती के लगभग 4000 पद खाली हैं। यदि ये पद भी इसी विज्ञापन में जुड़ जाएं तो 9000 पद सीधे सीधे हो जाएंगे। तो 2 चरणों में अब होगी एलटी ग्रेड की भर्ती। 5000 पदों पर विज्ञापन आना अब तो बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। यदि और भी पद इसमें जुड़ते हैं तो एक बहुत बड़ी भर्ती हो जाएगी। 9000 टोटल प्रेजेंट टाइम में पद खाली हैं राजकीय इंटर कॉलेजों में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें प्रवक्ता के 1986, सहायक अध्यापक के 7006 पद हैं। 5000 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। देखना होगा अभी कितने और पदों का अधियाचन विज्ञापन निकलने तक प्राप्त हो जाता है। बात करेंगे दोस्तों हम लोग डिटेल में वीडियो में आगे। क्या योग्यता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या है, आयु की सीमा क्या है, अपीयरिंग वाले आवेदन कर सकते हैं या नहीं। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, सबका जवाब मैं आगे वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना, यदि आप टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं तो एग्जामपुर लेकर आ गया है आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और ज़रूरी सूचना, समय आ गया है दोस्तों टीजीटी पीजीटी की बेहतरीन तैयारी करने के लिए और एग्जामपुर लेकर आ गया है टीजीटी पीजीटी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स। यहाँ पर एसएसटी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, कॉमर्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी और साइंस जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। एग्जामपुर ऐप का क्लिक करिए, ऐप को इंस्टॉल करिए और टीचिंग वाले सेक्शन में आपको टीजीटी पीजीटी के कोर्स देखने को मिल जाएंगे। अभी दोस्तों एक बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। यदि आप कूपन कोड हमारा यूज करते हैं स्टडी 50 यानी स्टडी 50 तो आपको 50% का छूट मिलेगा। 4000 का कोर्स आपको 2000 रुपये में ही मिल जाएगा। एक बार चेकआउट करिए, बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों जब पिछली भर्ती आई थी एलटी ग्रेड की 2018 में तो उस समय काफ़ी विवाद हुआ था। परीक्षा में सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय के पेपर आउट होने के आरोप लगे थे। एसटीएफ ने इसकी जाँच की थी। तो एक पेपर होने की वजह से एक चरण में भर्ती कराने से बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, स्पेशली भ्रष्टाचार को लेकर। आयोग का मानना है कि जब 2 चरण में परीक्षाएं होंगी तो भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि भर्ती की प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। यदि शिक्षक भर्तियों में 2 चरण करने हैं तो इसमें टेट को मांगा जा सकता है, ऑटोमेटिक इसमें 2 चरण हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों एलटी ग्रेड में सी टेट या यूपी टेट की आवश्यकता नहीं होती है और पहले सिर्फ एक एग्ज़ाम होता था, अब इसमें प्री मेंस कराया जाएगा। तो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती दोस्तों विषयवार होती है। ये पिछली बार का विज्ञापन है। इसमें दोस्तों बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों की भी सीटें अलग अलग होती हैं। जैसे कि 10,768 पदों पर पिछली बार भर्ती आई थी, जिसमें पुरुष के 5,364 पद थे और महिलाओं के 5,404। तो लगभग आधे आधे पद बालक वर्ग और बालिका वर्ग में बंट जाते हैं। सबको अपने ही वर्ग से आवेदन करना होता है। विषयवार भी आप यहाँ पर पद देख सकते हैं और कौन कौन सी भर्ती थी किन किन विषयों की वो भी आपके स्क्रीन पर है। एलटी ग्रेड के शिक्षक वो शिक्षक होते हैं जो राजकीय इंटर कॉलेजों में कक्षा 9 और 10 में पढ़ाते हैं। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को ही मिलता है। बात करें आयु सीमा की तो 21 से लेकर 40 साल इसमें एज की लिमिट होती है। अपर एज लिमिट में कैटेगरी वाइज छूट यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं हम लोग योग्यता की और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो योग्यता दोस्तों इसमें नॉर्मली ये होता है कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए संबंधित विषय में, उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए। लेकिन अब एक एक विषय की योग्यता क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो टीजीटी हिंदी के लिए जो योग्यता है
वो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका बीए में हिंदी और साथ ही साथ इंटर में संस्कृत एक विषय होना चाहिए, ये बिल्कुल कंपलसरी है। तो हिंदी विषय से बीए एक विषय के रूप में आपका ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए और इंटरमीडिएट में संस्कृत अनिवार्य होता है एलटी ग्रेड में, और होना चाहिए आपके पास बीएड। एलटी अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए अंग्रेजी साहित्य के साथ, और उसके बाद बीएड। यहाँ पर इंटर में कोई भी सब्जेक्ट की अनिवार्यता नहीं है कि आपका इंटर में कुछ होना चाहिए। इसी के साथ साथ बात करें मैथ्स की, तो एक विषय के रूप में गणित के साथ आपका स्नातक का उपाधि हो, यानी कि आपका बीएससी हो मैथमेटिक्स में, या इसके समकक्ष भी चल जाएगा, और बीएड आपका होना चाहिए। विज्ञान की बात करें, भौतिक और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक और बीएड। सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, इन चारों में से कोई भी 2 विषय आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो और किया हो आपने बीएड। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर विषय की भी भर्ती आती है। टीजीटी में कंप्यूटर की भर्ती नहीं होती है, लेकिन एलटी ग्रेड में होता है। तो एलटी ग्रेड कंप्यूटर की योग्यता आप देख लीजिए, आपका बीटेक हो या बीई हो कंप्यूटर साइंस में, इसका आपको ध्यान रखना है। बीटेक आपका ऐसा नहीं है कि आपने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तो आप एलिजिबल रहेंगे। बीटेक या बीई कंप्यूटर साइंस से, या फिर कंप्यूटर विज्ञान में विज्ञान स्नातक, तो कंप्यूटर साइंस से आपका बीएससी हो तभी चलेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका बीएससी हो तभी चलेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक हो तभी चलेगा, और यहाँ पर भी बीएड मांगा जाता है, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उर्दू की बात करें तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में उर्दू, और उसके बाद आपका बीएड। तो इस तरह से नॉर्मली जो योग्यता है वो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। जीव विज्ञान में आपका जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक और बीएड। संस्कृत के लिए ये है कि आप एक विषय के रूप में संस्कृत पढ़े हो अपने स्नातक में और फिर बीएड। तो संस्कृत के साथ हिंदी की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन हिंदी के साथ इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता है। कला की बात करें तो यहाँ पर कला अथवा ललित कला के साथ ग्रेजुएशन और बीएड। तो एलटी कला में दोस्तों बीएड मांगा जाता है, जबकि टीजीटी आर्ट में बीएड नहीं मांगा जाता है। तो कुछ यहाँ पर योग्यता में विभिन्नता है जिसको लेकर विवाद होता है, और लोक सेवा आयोग ने इस पर स्पष्टीकरण मांगा है शिक्षा निदेशालय से कि ये जो भी योग्यता में अंतर है, विवाद है, समकक्षता क्लियर नहीं है, इन सबको आप क्लियरली बताइए। तो यदि दोस्तों इन सब में कुछ चेंजेस होंगे तो आपको मैं अपडेट करूंगा। ये 2018 वाला नोटिफिकेशन है, और लोक सेवा आयोग ने इन सब चीज़ों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। फिलहाल जो योग्यता है एक बार आप देख लीजिए। संगीत के लिए भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या है। कॉमर्स के लिए ये है कि वाणिज्य में स्नातक की उपाधि और फिर बीएड। तो आपने बीकॉम किया है और बीएड किया है तो आप वाणिज्य की भर्ती आती है, उससे आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर बीएड नहीं मांगा जाता है। शारीरिक शिक्षा में ये है कि आपका कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएशन हो, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो सकता है, बीटेक भी हो सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ आपके पास बीपीएड अथवा बीपीई की उपाधि होनी चाहिए, तभी आप शारीरिक शिक्षा से आवेदन कर सकते हैं। गृह विज्ञान के लिए है कि आपका एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के साथ स्नातक और फिर बीएड, और यहाँ पर है कृषि उद्यान कर्म, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों इसमें दी गई हैं। अपीयरिंग वाले छात्र एलिजिबल नहीं होते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। आपका जो रिज़ल्ट है बीएड का वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आ जाना चाहिए, और यहाँ पर बीएड नहीं है, बीपीएड है या फिर कोई और सर्टिफिकेट है तो उसका रिजल्ट फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आ जानी चाहिए। फॉर्म भरने की फ़ीस ज़्यादा होती नहीं है। लोक सेवा आयोग में जनरल ओबीसी को 125 रुपये देना होगा, एससी एसटी को 65 रुपये, विकलांग श्रेणी को 25 रुपये। एग्ज़ाम का पैटर्न अब बदल चुका है, तो पुराने पैटर्न पर बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं। जैसे ही कोई हमें जानकारी मिलेगी कि प्री में क्या पूछा जाने वाला है, मेंस में क्या पूछा जाएगा, तो आपको अपडेट दिया जाएगा। इतनी जानकारी तो प्राप्त हो चुकी है कि प्री क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मेंस से ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा, इंटरव्यू इसमें होगा नहीं। लेकिन प्री में क्या होगा, मेंस में क्या होगा, ये आपको जल्दी अपडेट दिया जाएगा। और एलटी ग्रेड में अब तक जीएस भी पूछा जाता रहा है। टीजीटी बीजीटी में सिर्फ अपने विषय से ही सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन एलटी ग्रेड में आता था जीएस भी, जिसमें 30 सवाल समान अध्ययन के, 120 सवाल आपके सब्जेक्ट से। टोटल 150 सवाल यहाँ पर पूछे जाते थे। 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय मिलता था, तो 2 घंटे 120 मिनट में 150 सवाल हल करने हैं। 150 नंबरों के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का था।
तो अब देखना होगा कि प्री और मेंस में किस तरह से सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बाकी आगे जैसे ही अपडेट मिलती है आपको सूचना दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।